यह कहानी शुरू होती है एक साधारण से युवक से जो चारों तरफ देखता है कि कोई नहीं है, और तभी वह अपने हाथों से एक रहस्यमयी खजाने का बर्तन निकालता है। वह जेब से 100 रुपये निकालकर उसमें डालता है और अगले ही पल चौंक जाता है, क्योंकि वही 100 रुपये सीधे 10,000 रुपये बन जाते हैं। युवक को यकीन नहीं होता कि यह सच है या सपना। वह तुरंत उन पैसों से 30 साल पुरानी एक महंगी माओताई शराब खरीदता है और पार्क में जाकर दोबारा खजाने के बर्तन का इस्तेमाल करता है। इस बार एक बोतल देखते ही देखते 9 बोतलों में बदल जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी किस्मत पलट चुकी है। दरअसल यह खजाने का बर्तन उसे एक दिन पहले ही मिला था, जब वह डिलीवरी करते समय गलती से एक बूढ़े आदमी के लोहे के बर्तन से टकरा गया था। बूढ़े ने उस पर 10,000 रुपये का इल्जाम लगाया, जबकि युवक के पास सिर्फ 200 रुपये थे। गुस्से में बूढ़े ने उसे वही लोहे का बर्तन थमा दिया और चला गया। लेकिन जैसे ही वह बूढ़ा गया, बर्तन से सुनहरी रोशनी निकली और वह गायब हो गया। बाद में युवक को पता चलता है कि यह बर्तन सोच से नियंत्रित होता है, चाहो तो सामने आ जाता है और न चाहो तो गायब हो जाता है। परीक्षण के लिए युवक उसमें अपनी पुश्तैनी जेड की लटकन डालता है और पल भर में वह जेड का ढेर बन जाती है। वह तुरंत एंटीक शॉप जाता है और दुकानदार 2 लाख रुपये में सब खरीद लेता है। अब युवक पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि यह खजाने का बर्तन असली है। लेकिन जब वह नकदी डालकर देखता है तो पाता है कि नकली नोट बनते हैं, यानी कैश कॉपी नहीं हो सकता। तभी वह तय करता है कि केवल कीमती चीजों से ही पैसा कमाना होगा। वह दोबारा माओताई घड़ियां और कीमती सामान खरीदकर उन्हें कॉपी करने लगता है और रिसाइकलिंग शॉप्स में बेचता है। एक जगह दुकानदार उसे धोखा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ आ जाती है, जो इन बाजारों की शातिर चालों को अच्छी तरह जानती है। उसकी मौजूदगी में दुकानदार डर जाता है और दोगुने दाम देने को मजबूर हो जाता है। जब जेब से एक जैसी 12 महंगी घड़ियां निकलती हैं तो पूरा स्टोर सन्न रह जाता है। सब कुछ आसानी से चल रहा होता है। तभी सौतेली माँ उसे बताती है कि आजकल सबसे ज्यादा चलने वाली चीज सोना है। युवक बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी से एक बड़ा सोने का टुकड़ा खरीद लेता है और सुनसान जगह पर जाकर उसे खजाने के बर्तन में डाल देता है। लेकिन इस बार चमत्कार नहीं होता। न तो सोना बढ़ता है, बल्कि जो सोना उसने खरीदा था वह भी गायब हो जाता है। यह देखकर युवक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सवाल यह है, क्या खजाने का बर्तन सोने को स्वीकार नहीं करता, या फिर इसकी कोई खतरनाक कीमत चुकानी पड़ती है? और क्या लालच की यही शुरुआत उसके पतन की वजह बनेगी? यहीं से कहानी एक नए और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है।